मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामिन इकराम व बिलखुसूस तलबा व तलबात से नशीन कर तशरीफ़ फरमा गैलेक्सी फाउंडेशन के चेयरमैन जनाब हुसाम साहब, युवा इंटेली सॉल्यूशंस के CEO सैयद शहबाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल हकीम है और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। आप सबको यहाँ बुलाने का एक मकसद है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया में कहाँ जा रहा है। आप लोगों को AI के बारे में बात करने के लिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। वर्कशॉप शुरू करने से पहले मैं हमारी ऑडियंस को मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कौन कौन AI के बारे में जानता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आप लोगों किसी को मालूम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? डू एनीवन नो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? AI, yes, what is it? Okay. How many of आप लोगों में से चैट GPT कौन कौन यूज करते हैं? ओह माशाल्लाह सर, एवरीवन नोज व्हाट इज अ चैट GPT, राइट? ठीक है। अब आगे हम आपको ये बताएंगे कि सही तरीके से चैट GPT को कैसा इस्तेमाल करना। चैट GPT हर कोई इस्तेमाल करता, आसान है, लेकिन सही इस्तेमाल करना वो मुश्किल है। आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के हर एक कोने में एक मिसाल बन रहा। हर शोबे में, हर प्रोफेशन में AI आ गया। चाहे वो स्टूडेंट्स रहने दो, चाहे वो प्रोफेशनल्स रहने दो, चाहे वो टीचर्स रहने दो, चाहे वो डॉक्टर्स रहने दो, चाहे वो लीडर्स रहने दो, AI हर जगह है। लोग कह रहे हैं कि AI आपकी जॉब ले लेगा, AI जो है हमारा मुस्तकबिल छीन लेगा। ये बात सब गलत है। AI किसी की जॉब नहीं लेगा। फ़र्क ये रहेगा कि इंसान जो AI अडेप्ट करा अपने करियर में, उन्हें आपको रिप्लेस करेगा। जॉब्स तो बहुत आएंगे, जॉब्स काफ़ी है। आज हर शोबे में मैंने बताया है जैसे कि AI हर प्रोफेशन में है और हर कोई जो अपने प्रोफेशन में AI इस्तेमाल करेगा उन्हें आपको रिप्लेस करेगा। आप ये मत सीखिए कि AI मुश्किल है, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। कोडिंग का बैकग्राउंड होना, IT रहना, ये सब जो है एक मिथ है। ये सब एक मिथ है। कई लोग जो 10th में हैं, इंटर में हैं, ग्रेजुएट में, हर कोई AI सीख रहा। दो चीज़ है, सबसे पहले आपका माइंडसेट, ठीक है? आप अपना माइंड बना लेना है। कोई भी चीज़ करने से पहले, मैं AI का तो ताल्लुक से बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो आपका जो है माइंडसेट रहना उसके पीछे कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे इसमें सक्सेस होना है तो ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपके पास माइंडसेट है तो आप आगे बढ़ सकते। अगर माइंडसेट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें जो है अपना माइंडसेट बनाइए। आप ठान लीजिए कि मुझे ये चीज़ करना है। अगर यहाँ से किसी को डॉक्टर बनना है तो आप अहद कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो आप अहद कर लो कि मुझे इंजीनियर बनना है। अगर किसी को वकील बनना है तो आप अहद करो कि मुझे वकील करना है। अल्लाह ताला आपको बाद में देखिएगा कि मैं कैसा करना है, बट आप अहद कर लो पहले। अल्लाह ताला आपके साथ है। AI के इतने अपॉर्चुनिटीज़ है आज दुनिया में, हर फील्ड में अभी बताया जो है कि जॉब्स काफ़ी है। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग यानी कि आप घर बैठ के भी जॉब कर सकते हैं। AI के टूल्स है, ऐसे कई टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करके अपना काम आसान कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी तलबात हैं, आप अपने प्रोजेक्ट्स पे परेशान रहते हैं, अपने PPTs पे परेशान रहते हैं, कैसे बनाना है, कौन है मदद करने वाले, तो AI है। तो आप लोग जो है
जैसा मैं बताया कि जो है एआई जो है खाली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स कर सकते, वैसा कुछ नहीं है। बीकॉम के बच्चे, बीसीए के बच्चे, यानी कोई भी स्ट्रीम के बच्चे रहे तो एआई कर सकते हैं इसमें। एआई जो है काफ़ी साल से जो है इसका रिसर्च चल रहा। उसका रिसर्च जब शुरू हुआ था 1950 में उसका रिसर्च शुरू हुआ था। लोगों को ये पता है कि ChatGPT आया 2022 में और एआई आ गया समझ रहे, लेकिन ये बात गलत है। एआई की जो शुरुआत हुई थी 1950 में रिसर्च शुरू हुई थी, और जो पहला जो है ब्रेक आया था वो आया था 1992 में। पहला जो ब्रेक मिला था 1992 में। एक साइंटिस्ट है मशहूर जेफरी हिंटन, वो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है, जो एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो जो ब्रेक मिला था वो है जेफरी हिंटन। वहाँ से जो है एआई की शुरुआत हुई। रिसर्च तो 1950 से चल रहा था, लोगों को उसको पता चला 2022 में, जबकि जो ChatGPT जब आया था। ChatGPT खाली एआई नहीं है, काफ़ी चीज़ है एआई। आप जो है, अब हमारा मकसद यहाँ पे हमारी टीम ने जो है पिछले 1 साल से एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर भी हमने काम किया है कि लोगों को पहले तो ये नहीं मालूम कि हम शुरुआत कहाँ से करें, एआई कैसा सीखें, आगे इसमें जॉब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, एआई जो है मेरे लिए मुश्किल है। तो ये पूरे चीज़ों को हमने नज़र में रखते हुए एक ऐसा एप्लीकेशन भी बनाया है जहाँ पे आपको एआई के हर चीज़ मिल जाएंगे, जॉब मिल जाएंगे, न्यूज़ मिल जाएंगे, फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, आपको एवरीथिंग अंडर वन प्लेटफॉर्म, दैट इज एआई बडी। उसके बारे में आगे आपको मज़ीद हम बताएंगे कि जो है क्या नहीं है बड़ी। हम शुरुआत करेंगे जब हमारी वर्कशॉप से करेंगे। मैं सबसे पहले तो जनाब हुसैन साहब को दावत देता हूँ कि वो आपसे मुखातिब हुए और थोड़ा जो है टेक्नोलॉजी पे बात करें, और फिर हम जो है हमारा वर्कशॉप शुरू करेंगे। हुसैन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र एहसान है जो आज के ज़माने में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो यंग यूथ को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे आज जो उन लोगों का जहन है, जो उनका दिमाग है, अगर उनको सही प्लेटफॉर्म अगर मिल गया तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं। उन लोगों को सही तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा और उन लोगों का नॉलेज और अपना वक्त और अपनी इम्पोर्टेंट चीज़ को क्या है बताना ऐसी ज़ाया कर ले रहे हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को एआई से जुड़ाना चाह रहा हूँ। जो यहाँ पे शहबाज सर हैं, जो आप CEO है एआई के, और डायरेक्टर एम हकीम साहब हैं, जो आप इसके डायरेक्टर हैं, जो आज आप दुनिया के, इंडिया के हर एक स्टेट्स में जाके 4 डेज महाराष्ट्र में थे, वहाँ पर हंड्रेड्स ने 15,000 बच्चों को आपने ये सेक्शंस वहाँ पे लगाए महाराष्ट्र में। तो मेरी भी ख्वाहिश थी कि गैलेक्सी के बच्चे एआई से जुड़े हुए रहेंगे तो आप लोग अपना फ्यूचर्स, अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल अपनी माँ बाप के सामने, अपने ख़ानदान में अपना नाम ज़रूर रोशन करेंगे। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी नॉलेज गेन करने का है जो हम लोग जो टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़ दिए हैं, टेक्नोलॉजी को हम लोग आगे रख के अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ चलते रहेंगे तो हमारी लाइफ सक्सेसफुल और कामयाबी रहेंगी। अगर हम यहाँ पर बैठे और यहाँ से उठ के चले गए और हम ये समझ लिए कि हम सुन लिए और क्या है बोलते ना फिर देखा जाएगा, बल्कि नहीं, यहाँ पर ये एक अज़म ले लेके बैठो और यहाँ से एक अज़म उठा के बैठो ताकि आप ये कोर्स आप लोगों को करना है। ऐसे कई कोर्स यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला, मैं अभी शहबाज साहब से वही बोल रहा था कि गैलेक्सी में ये कोर्सेज पूरे इंशाअल्लाह ताला लॉन्च होंगे। वो भी क्या बताना आप लोगों के प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को ये कोर्स देंगे तो हर वो यूथ जो नौजवान जो बच्चे हैं, जैसा कि अभी हकीम साहब बताए थे कि चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, हर कोई इसको ChatGPT में आप लोगों को करना बेहद ज़रूरी है। ये आप लोगों के लॉट ऑफ बेनिफिट्स है।
ये आप नहीं समझे अभी क्या है ना, टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ गई है। जो हम बोलते हैं कि रशिया और इजराइल में जो जिस तरीके से प्रोडक्ट्स क्या बोलते ना, उन लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, तो क्यों हम लोग पीछे रह जाए, इंडियंस क्यों पीछे रह जाए। अगर उन लोगों का दिमाग अगर सही तरीके से यूज़ करेंगे तो वो आप लोग तरक्की करेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। और आप लोग का वक्त जो ज़ाया हो रहा है अपन लोगों का, जैसा कि सपोज फॉर एग्जांपल आप लोग जो भी आपके पास वक्त ज़ाया रहता है, तो आप ये फाउंडेशन से जुड़े रहिए, एआई फाउंडेशन, जो आप लोगों के लिए बेनिफिटेबल है। और आप लोग इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके और अपना मुकाम, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी टेक्नोलॉजी आप अपने ब्रेन से भी क्या है बोलते ना, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हकीम साहब, शहबाज साहब गैलेक्सी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस से जुड़े रह के ये ख़ास तौर पे गैलेक्सी के बच्चों को ये टेक्नोलॉजी, और मैं इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि ओल्ड सिटी के जितने भी जूनियर कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है कि हर कॉलेज में एआई को इंशाअल्लाह ताला मैं इंटर करा के रहूँगा। हर बच्चा यहाँ का टेक्नोलॉजी हासिल करके रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी उम्मीद है कि 50 कॉलेजेस को जूनियर कॉलेज ये नहीं समझूंगा कि ये गैलेक्सी का बच्चा है, ये गैलेक्सी के बच्चे को ये नॉलेज आना बोल के नहीं, मैं हर उम्मती मुसलमान के बच्चे को ये टेक्नोलॉजी देना चाह रहा हूँ। हर बच्चा अपने ओल्ड सिटी का बच्चा न्यू सिटी के बच्चों से और यूके, यूएस, कनाडा, रशिया वगैरह के बच्चों से ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला अगर इस पे मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपको जुड़ना है और वक्त इसके पीछे लगाना है और कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हुसाम साहब, आप देखिए क्या खूब कहा है अभी हुसाम साहब ने कि जो है हमारे ओल्ड सिटी के बच्चे जो है न्यू सिटी के बच्चों को से आगे रहेंगे, इंशाल्लाह रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि रहना, हम पिछड़े में नहीं रहना, हम आगे रहना। मैं आप लोगों से एक और 2 मिनट ये बात करना चाहता हूँ कि यहाँ पे कई स्टूडेंट्स भी हैं। मैं आप लोगों से एक बात रह गई थी, मुझे जो बताना था कि कई स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पास आउट है या अपने फाइनल ईयर्स में हैं और जॉब्स के लिए परेशान हैं अभी से। तो आप मेरी बात याद रखिए, मार्केट में जॉब्स बहुत है, आईटी इंडस्ट्री में रहने दो, रिटेल इंडस्ट्री में रहने दो, जॉब्स बहुत है। फ़र्क ये है आप खाली अपनी डिग्री लेके जाके जॉब नहीं मांग सकते, खाली डिग्री से आपको कोई जॉब नहीं देगा। आज अगर आईटी इंडस्ट्री कोई चीज़ डिमांड कर रही है तो वो है स्किल सेट्स। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो जॉब है, अगर स्किल्स नहीं है, पीएचडी की भी डिग्री है तो आपके पास जॉब नहीं है। मेरी बात याद रखिए, आप सुनिए यहाँ से, अगर आपके पास डिग्री भी है और स्किल्स नहीं है तो जॉब नहीं है आपके पास। आप पूरा फोकस अपने स्किल्स पे रखिए, डिग्री मिल जाएगी आज नहीं तो कल, आपको बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर्स, आईटी, जो आप तबके में आपको मिल जाएंगी डिग्री। बट सबसे पहले आप अपना पूरा कंसंट्रेशन जो है स्किल्स पे लगाइए, स्किल्स डेवलप करिए अपने अंदर। पैसे के पीछे मत भागिए, अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि पैसे आपके पीछे आना। आप अपने आप को इतना काबिल बनाइए कि कभी पैसे के पीछे मत भागिए। अपने को इतना काबिल बनाइए कि पैसा आपके पीछे आना। ये कैसा आएगा पैसा? आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो। कई किस्म के स्किल्स है। आप जो है सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बनाइए। आज सबसे पहले आप जब किसी के सामने करके बात करेंगे तो अपने आप के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम्युनिकेशन स्किल्स बनाइए आप अपने अंदर। स्किल्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको यहाँ बैठ के एआई सीखो। एआई एक ऐसी चीज़ है जो आने वाले कई सालों तक चलने वाली है, इसमें कई जॉब्स आने वाले हैं। एआई भी एक स्किल है, एक आर्ट है सीखने की। आप अहद कर लो, अपना माइंडसेट बना लो कि एआई सीखना है, बहुत आसानी से आप एआई सीखेंगे। आप अगर खाली अपनी डिग्री ले लेके जॉब के लिए जाएंगे तो जॉब नहीं मिलेंगी मेरे भाई। जॉब के लिए स्किल्स होना है आपका। एचआर, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए हैं और काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे भी है कि
मैं सबसे पहले अपने सवाल जब ख़त्म करता हूँ तो मैं अब डिग्री पूछता हूँ, आखिरी में मैं डिग्री पूछता हूँ। मेरे लिए डिग्री मायने नहीं, आज की दुनिया में, आज के ज़माने में डिग्री मेरे लिए मायने नहीं है। मेरे लिए मायने है तो स्किल्स मायने हैं मेरे लिए। आपके पास डिग्री नहीं है, इंटर है, आपके पास स्किल्स है तो आपके पास जॉब है। आपके पास पीएचडी की डिग्री है और स्किल्स नहीं है तो आपके पास जॉब नहीं है, याद रखिए मेरी भाई। तो अपना पूरा वक्त जो है, अब हम जो है प्रैक्टिकल सेशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप जो है मज़ीद बैठिए, सीखिए कि हम कैसा सिखा रहे हैं, एआई कैसा इस्तेमाल करते हैं और इसका फ़ायदा उठाइए, अपने डे टू डे लाइफ में से इस्तेमाल करिए। मैं जनाब सैयद शहबाज साहब को दावत देता हूँ कि आएँ और वो अभी वर्कशॉप शुरू करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? यहाँ पर है आप? रेस्पॉन्स करिए। Are you people excited to learn, explore more about AI? सीखना है? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? तो यहाँ पर नहीं है, यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, और भी क्या है, ये वर्कशॉप है, ये सेमिनार है, सेशन जो भी है, इसमें ना इंटरैक्टिव सेशन होना जरूरी है। ठीक है? मेरा मतलब ये है आपकी इससे इन्वॉल्व होना, बातचीत करना, दूसरे हाथ से करना। तो मगर Q&A सेशन के ये सेशन यानी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। अगर हम लोग कोई आते हैं और आपको AI के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में पूरी दुनिया भर की पूरी इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं तो उसे क्या फायदा होगा? वो तो गूगल भी करेगा, वो तो ChatGPT भी करेगा। ठीक है? आप कोई वीडियो वॉच कर सकते हैं, यहाँ पर आप इंटरैक्ट करना चाहिए। ठीक है? तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है? तो ये इसकी बात, ये बात तो क्लियर है कि आज हम लोग AI के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। AI में अपॉर्चुनिटीज़, करियर अपॉर्चुनिटीज़ और दूसरे तरह की अपॉर्चुनिटीज़ और AI को किस तरह से सीखा जा सकता है। और मैं शुरू में ये बता दूँ, हर एक के लिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि AI मेरे लिए नहीं है, नहीं, हर एक के लिए है। आपकी उम्र अगर 8 साल है या 80 साल है, सबके लिए है ये। ठीक है? मैं 80 साल की भी बात, हर एक के लिए है। वो अपने अपने लेवल की बात हो रही है। तो हर एक अपने अपने लेवल के हिसाब से AI सीख सकता है और AI को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? सबसे पहली बात है, मेरी आवाज़ लास्ट रो में आ रही है। हाँ, आवाज़ क्लियर सुनाई देनी चाहिए और स्क्रीन क्लियर होना चाहिए। अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है ना, तो आप क्वेश्चन करना, हाथ उठाना। यानी मतलब इससे पहले क्या हुआ, मतलब एक सेशन हुआ 1-2 घंटे का। सेशन के बाद बोले लास्ट में, तकरीबन लास्ट रोज, लास्ट 3-4 रोज बोले कुछ भी समझ में नहीं आया। तो हम लोग इंडियन बहुत मशहूर है बर्दाश्त करने के लिए, बर्दाश्त नहीं करना है। इस तरह का बर्दाश्त करना, माफ़ी चाहते हैं बोलो, मैं बहुत माफ़ी चाहते हैं बोलो, बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट करना है। नहीं समझ में आया तो खड़ के बोलना, भाई मेरा आपका टाइम कीमती है नहीं है? अरे आपका बहुत टाइम कीमती है, आप कुछ इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें? बोले लोग बोले नहीं सर कुछ भी नहीं करा, फ्री आया। अरे कहाँ का फ्री आया? आप टाइम दिए, आपका टाइम बहुत कीमती है। टाइम इज इक्वल टू मनी, सही है? टाइम इज इक्वल टू मनी, वो तो गलत सोचो, वो तो फिर वेस्टर्न सोचोगे। टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज इक्वल टू मनी तो आप खरीद सकते हैं, नहीं, टाइम इज मोर देन वक्त, पैसे से ज़्यादा अहम है। तो आपका जो टाइम आप लगा रहे हैं उसका फायदा होना चाहिए आपको। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके। यू नो, I have got almost 30+ years of experience, and every day we deliver session in English language. We deal with all the clients in English. तो यहाँ पर उर्दू में उतना बेहतर नहीं रहेगा, तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ, किस तरह से करना चाहिए। Should I talk to you in English और उर्दू या टिपिकल हैदराबाद तो मत बोलो, नको बोलो, हाँ? तो क्या मिक्स बोलना चाहिए? मिक्स, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी मिक्स। ओके,
एआई को समझने से पहले सबसे अहम चीज़ क्या है मालूम आपको? पहले इंपॉर्टेंट चीज़ माइंडसेट की तो बात हो गई, वो नेगेटिविटी जाना प्लीज। कि नेगेटिविटी अगर यहाँ पर आप वो नेगेटिविटी के साथ बैठेंगे ना तो मुश्किल है। सब सुन रहे बोलेंगे भाई वो एआई काला दज्जाल है, एआई इजराइल का प्रोडक्ट है, मैं उसको देख लूंगा कौन लेने वाले इसकी तो बताऊंगा मैं। वो माइंडसेट से बात कर दो मत, वो तो हमला कर लिए तो है, पिछले 10 साल से कर रहे हैं हम लोग, तो देख लिया हम लोग, ठीक है। तो ये तो बेकार बात है ना। एआई मैं अक्सर कहता हूँ टेक्नोलॉजी पे सबसे पहला मुसलमानों का हक है, टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। एआई, मैं आपको एआई के बारे में बोलने से पहले इंपॉर्टेंट चीज बोल देता हूँ मैं आपको कि एआई दुनिया जानी एआई को 2022 में जब ChatGPT आया, ChatGPT, तो कितने लोग ChatGPT इस्तेमाल कर रहे हैं? आया तो नहीं है, वो एक छोटा सा पार्ट है। ChatGPT को यूज करने के भी काफी टेक्निक्स होते हैं, उसको स्पेशलाइज करना पड़ता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोगों में से कौन लोग हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग समझते हैं? हाथ उठाइए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आती है सर आपको? आती है पूरी जी? लर्निंग स्टेज, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं भी वही हूँ। मैं अभी आप लोगों में मेरे में डिफरेंस क्या मालूम? क्या डिफरेंस है बोलिए? मैं ओवरऑल 30 इयर्स से ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हूँ, 10 साल से एआई में हूँ, और आप लोगों में मेरे में डिफरेंस ये है कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सीनियर स्टूडेंट हूँ, आप जूनियर, इतना ही पढ़ते। मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर है। तो अगर ये हम कहते हैं कि हम उसको तो आता तो खत्म है, तो हम लोग हमेशा सीखते रहते हैं, हमेशा एक्सप्लोर करते हैं, हमेशा रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है। ChatGPT जब 2022 में आया तो तब एआई नहीं आया, उससे पहले एआई था, ठीक है। यानी अगर आप देखें, अगर हम टोटल हिस्ट्री में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुस्लिम इंजीनियर्स, मुस्लिम साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन है। आज भी टॉप मुस्लिम साइंटिस्ट, रिसर्चर्स हैं जो एआई को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एआई ChatGPT जब आया ना तो ChatGPT एक किस्म का रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, रिवोल्यूशनरी यानी इनकलाब, सही बात है, यानी दुनिया हिल गई, यानी इतना बेहतरीन प्रोडक्ट आया मुझे ChatGPT। क्योंकि आप ChatGPT से कोई भी सवाल करो वो जवाब दे रहा आपको, ठीक है। वो गलती करता है, उस गलती को किस तरह से कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, उसके टेक्निक होते हैं। ChatGPT को बेहतरीन इस्तेमाल करना है तो उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट टेक्निक्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसको बेहतर करके आप उससे बेहतरीन रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, जो ChatGPT अभी तक यूज़ नहीं किए ना, हम लोग इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम लोग ChatGPT कैसा यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे अहम एआई के टूल कौन से हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ChatGPT तो एक टूल है, ChatGPT बहुत पावरफुल है। ChatGPT को डेवलप करने के लिए 10 साल लगे, मिलियंस ऑफ डॉलर, वर्ल्ड के टॉप साइंटिस्ट, वर्ल्ड के टॉप इंजीनियर्स मिलके ChatGPT डेवलप करें। तो ChatGPT एक ओवरनाइट नहीं आया, 10 साल की मेहनत, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ मालूम? 2017 में एक पेपर रिलीज करें, वो था, एक पेपर था, ठीक है। उसका नाम अटेंशन इज ऑल यू नीड था, यानी मतलब वो एक पेपर होता है, मतलब थ्योरी समझिए, ठीक है। ये जो कॉलेज के स्टूडेंट जो है ना, मैं आपकी आसान लैंग्वेज में बोलूँगा ना, अगर आप पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सोच के बैठे हुए हैं, यहाँ पर 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग, एक ये सोच के बैठे हुए हैं कि अगर मुझको नहीं भी आता है तो मैं ये सेशन अटेंड करूँगा, मैं फोकस करूँगा, एक्टिव लिसनिंग, यहाँ पर बैठ के एक्टिव लिसनिंग करूँगा और सवाल समझूंगा और मुझको समझ में आ जाएगा। तो एक समझ रहा है कि मैं समझ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, और दूसरा समझ रहा है कि मुझे नहीं सीख सकता हूँ, मुश्किल है। तो दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सा? पहला वाला? दोनों सही है। अरे दोनों सही है, दोनों सही है, यही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको। माइंडसेट खत्म, बात खलास, मैं नहीं सीखता हूँ, खत्म, बात खलास, नहीं सीख सकता हूँ। अब क्या जन रखेंगे, मैं नहीं सीख सकता हूँ, बात खलास। हाँ, हम मोटिवेट करेंगे,
पहले से माइंड सेट। तो कहाँ से आवाज आना, मैं सीख सकता हूँ अंदर से, यहाँ से लगे दिल से दिमाग, ठीक है। तो कोई मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ, दोनों भी सही है। चेंज क्या करना चाहिए, पहले वाले क्या करना चाहिए, अपना माइंड सेट, मैं कोशिश करूंगा और मैं भी कर सकता हूँ, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह हमारे अब्दुल अली साहब नए हमारी टीम के मेंबर से मिलाएंगे। वो यंग लोग हैं जो AI को सीख के काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। तो आपके लिए मोटिवेशन होगा कि क्या आप आसानी से AI सीख सकते हैं, क्या हर एज में सीख सकते हैं, तो वो आप लोग इंशाल्लाह देखेंगे आगे। मैं जो आपको बात कर रहा हूँ ना, आप उसको गौर से सुनिए, और अगर आप थोड़ा बहुत अहम समझते तो नोट भी कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। तो अच्छा मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, मैं एक 2-3 मिनट के अंदर फिर मैं हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो 2017 में अगर वो पेपर नहीं आता ना, अटेंशन ऑल यूनिट, तो वो पेपर ने बताया कि एक कंप्यूटर का, एक AI का प्रोग्राम किस तरह से इंसानी जबान सीख सकता है। वो लोगों ने पेपर लिखा, एक रिसर्च टीम, गूगल की रिसर्च टीम ने क्या बोल के रिसर्च किया उन्होंने कि ये मुमकिन है कि एक कंप्यूटर का, AI का प्रोग्राम किसे सीख सकता है, इंसानी जबान, इंसानी डेटा से क्या सीख सकता है, वो इंसान से किस तरह से बात करना है सीख सकता है। तो उन लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया, खाली पेपर लिखा उन लोगों ने, क्या उन लोगों ने सिर्फ पेपर लिखा, पेपर ओके, रिलीज किया, व्हाइट पेपर कहते हैं पेपर। अगर वो पेपर नहीं आता ना 2017 में, तो ChatGPT नहीं बनता, ठीक है। लेकिन ये मुमकिन कैसा हुआ मालूम, उसका नाम अगर वो टेक्निकली ज़्यादा आज उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। अगर एडवांस सीखना है तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। ये ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर हिला दिया पूरी दुनिया। ChatGPT का एक ऐसा आर्किटेक्चर है, उसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। लेकिन ChatGPT की कंपनी ने बनाया, वो एक अलग टीम ने बनाया। और वो ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर बनाने के लिए वो लोग जो टेक्निक यूज करें, वो टेक्निक का नाम लिखो, आप खाली नाम लिखो। आपको ABCD भी नहीं आती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 10th क्लास में भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ सकेंगे आप लोग। उसका नाम है न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग। और मैं आपको एक अहम चीज पे लेके जा रहा हूं मैं आपको, ओके, मेरी बात कनेक्शन है, थोड़ा समझो, ओके। तो डीप लर्निंग क्या, उसको क्या कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, न्यूरल नेटवर्क। अगर न्यूरल नेटवर्क टेक्निक नहीं आती तो वो लोग वो पेपर नहीं लिखते, अगर वो पेपर नहीं आता तो ChatGPT नहीं आता। ये न्यूरल नेटवर्क किसने बनाया, जेफरी हिंटन। अभी अब्दुल हकीम साहब जिक्र करें उसका, जेफरी हिंटन ने बनाया। जेफरी हिंटन 40 साल से ज्यादा वो AI के रिसर्च में लगा दिया अपनी जिंदगी, आज जिंदा है वो जेफरी हिंटन। आप गूगल में जाकर उसके बारे में पढ़ सकते हो, जेफरी हिंटन AI का रिसर्चर, ठीक है, 40 साल से ज्यादा। तो वो कहता है कि एक टेक्निक होती उसमें, वो टेक्निक काम नहीं कर रही थी, तो मेरा एक स्टूडेंट है मोहम्मद अल फतह, उसने मेरी मदद की। और आप यकीन करिए, वो छोटे बातें ले लो तो बड़े बातें ले लो, मैं पकड़ता हूँ मैं, ओके। अगर हमारे को कोई कहते हैं ना तो फिर मैं पकड़ता हूँ उसके बाद। तो मोहम्मद अल फतह ने पकड़ी होगा, वो डेवलप की, तो उन्होंने इंटरव्यू में कबूल किया, ठीक है। तो ये टेक्निक का नाम क्या है, न्यूरल नेटवर्क। ये न्यूरल नेटवर्क ऐसा काम करता है इंसानी ब्रेन के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1955 से है और 30-40 साल तक वो नाकामयाब रहे, थोड़े हद तक कामयाब रहे, थोड़े तक नाकामयाब रहे, AI डेवलप नहीं हो सका। तो वो लोग आकर क्या किए मालूम, वो लोग इंसानी ब्रेन की स्टडी करना शुरू करें और इसको वो लोग मॉडल बनाए, इसका नाम रखे वो लोग न्यूरल नेटवर्क। और आपको एक ताजुब की बात बोलूंगा, आप परेशान हैरान हो जाएंगे कि ये जो न्यूरल नेटवर्क जो काम करता है, ब्रेन को फॉलो करता है, ये जेफरी हिंटन के वर्ड्स है कि AI इतनी बेहतरीन काम कर रहा है, सीख रहा है इंसानों से बात करना, इंसानों को देखना, समझना, सेल्फ ड्राइविंग कार, ChatGPT, हर चीज आ चुका है, लेकिन ये इतना बेहतर कैसा सीख रहा है हमको पता नहीं है। ये है कुदरत। आधी बात समझ में आप लोग बोले ये तो हो ही नहीं सकता,
आधी बात समझ में? तो उन लोगों ने न्यूरल नेटवर्क को फॉलो करा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जो न्यूरो साइंटिस्ट होता है, न्यूरो साइंटिस्ट, ब्रेन न्यूरो साइंटिस्ट या न्यूरो आप सर्जन बोलो या न्यूरो साइंटिस्ट बोलो, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक न्यूरो साइंटिस्ट है जो 40-50 साल से काम कर रहा है फील्ड में, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ उसको कितना परसेंटेज ब्रेन के बारे में मालूम है? बोलिए बोलिए। 10, 20, 50, 100। यानी आप डॉक्टर के पास जाते ना, आप बोलते डॉक्टर साहब आपको स्ट्रोक मालूम है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कितना मालूम है? वो न्यूरो साइंटिस्ट न्यूरो जो ब्रेन पे काम कर रहा है 50 साल से 60-70%। प्लीज खुल के बोलिए, ऐसा बोलिए जी। 90%। जी सर बोलिए सर। 1%। आप यकीन करिए चंद परसेंट, 10% तो दूर की बात, 5% तो दूर की बात, जैसा आपने बता रहा वर्ड, तो वो हार्डली उतना चंद परसेंट, और माशाल्लाह वो लोग को उतनी कामयाबी होगी, उतनी कामयाबी होगी। ठीक है, तो ये याद रखिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको एआई समझना है तो बड़ा आसान है, जो टेक्निक है न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो एआई में क्या होता मालूम? एआई के मॉडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं एआई में? एआई मॉडल, एआई का मॉडल होता है। ChatGPT क्या है? एक एआई का मॉडल है, ठीक है, एआई का मॉडल है। आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा, नहीं बोल के नहीं बोलना। जब ये ब्रेन है ना, जब कोई भी नया टर्म पहली दफा सुनता ना तो समझ में नहीं आता। अभी बात तो उसको बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो पार्ट हो जाता है। हम लोग का रिसर्च है, हम लोग स्टडी किए हैं। अगर आपको कोई आगे बोलेगा कि मेरा नाम अब्दुल रहमान है, शहबाज है, तो आपको याद रहेगा नहीं रहेगा? रहता नहीं रहता, क्योंकि आप लोग नहीं करें। कोई आगे बोला मेरा नाम चिंचू है और बोल के चलेगा, याद रहता? याद रहता, क्योंकि वो नाम अक्सर आपने नहीं सुना, आपका ब्रेन उसको याद। तो टेक्निकल टर्म्स जो होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा रिपीट करना पड़ेगा और आप जो है समझ में आ जाएगा। एआई में सिर्फ एआई का मॉडल होता, बस खत्म। हर चीज क्या है एआई में? एआई का मॉडल है, और एआई का मॉडल कंप्यूटर के अंदर रन होता, ठीक है। और एआई के मॉडल बनाने के लिए मैं आपको ज़्यादा टेक्निकल नहीं समझा रहा हूँ, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ कुछ अलग है। अगर आप ये नहीं समझते, वो भी समझ गए तो काफ़ी है। एआई का मॉडल बनाने के लिए दो चीज़ की जरूरत होती है, एक टेक्निक है और डेटा। डेटा के बारे में मालूम आपको? यानी जो भी डेटा आप लोग माशाल्लाह व्हाट्सएप यूज़ करें, मैसेजेस, ऑडियो, वीडियो, ये सारा क्या है? ये डेटा है, ठीक है। तो एक टेक्निक होती है, उसको कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर की टेक्निक को कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर में हर सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है? एल्गोरिथम। व्हाट्सएप पूरा क्या है उसमें? एल्गोरिथम। गूगल में क्या है? एल्गोरिथम। सारा क्या है? एल्गोरिथम। ChatGPT में क्या है? एल्गोरिथम प्लस डेटा। एल्गोरिथम प्लस डेटा। एल्गोरिथम किसने बनाया? अल-ख्वारिज़मी इंट्रोड्यूस किए 820 में। अल-ख्वारिज़मी अगर एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस ना करते, आज सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ही पता नहीं कब आता, आज आता है नहीं आता। अगर वो ना आता तो एआई भी ना। तो ये पॉइंट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से समझिए। तो मैं अच्छा ये बात देखिए, मैं ना मेरी बात, मैं ये कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन है नेचुरली अमेरिकन का, ब्रिटिशर्स का, हमारे इंडियन। मेरे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हिंदूज हैं। अब मैं यहाँ पर आके आपको एक चीज़ स्पीच कर रहा हूँ, दाढ़ी है तो समझिए खाली मुसलमान की बात नहीं। मेरे ज़्यादा स्टूडेंट हिंदू है भाई, मेरे ज़्यादा स्टूडेंट हिंदू है। कहा हिंदू तो आगे पैर पड़ना है, वो अलग बात, आगे बात समझ। मेरे स्टूडेंट हर कैटेगरी के, मतलब बहुत है, हज़ारों मिलियन के नंबर, हज़ारों में। ऑनलाइन में तो हम लोग लाखों में पढ़ाते हैं। तो मैं ये इसको रिलीजियस एंगल पे नहीं ले रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि हम लोग हर लेवल पे बात करेंगे, दिमाग में क्या चल रहा है पता है। अगर वो माइंड सेट इससे नहीं हुआ तो फिर आगे बात नहीं बढ़ने वाली है। मैंने ChatGPT से ये प्रूव किया है कि बताओ क्या कॉन्ट्रीब्यूट। ChatGPT ने एक्सेप्ट किया कि आज
मुसलमानों का रोल नहीं होगा, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट अगर ये लेवल पे ये फाउंडेशन अगर नहीं डेवलप करते तो आज एआई या कंप्यूटर नामुमकिन होता था। देखिए आप इतनी बड़ी बात है, लेकिन फिर क्या हो गया, आज हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दिए। तो इनका यह है कि हमारा रोल क्या होना चाहिए, अब एआई को अडॉप्ट करना चाहिए, एआई को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहिए। एआई में आप, मैं बताऊंगा आपको अलग अलग लेवल की बात बताऊंगा, लेकिन इवन रिसर्च साइंटिस्ट लेवल पे भी जा सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूशन करने का, देश को कंट्रीब्यूशन करने का इससे बेहतरीन तरीका तो और कुछ नहीं। उनको आज इंडिया को सबसे ज्यादा एआई के इंजीनियर्स, एआई के प्रोफेशनल की जरूरत है। आज सबसे बड़ा चाइना एआई में बहुत आगे चले गए, बहुत आगे चले गए। तो आज इंडियन गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए कमिट किए हैं खाली एआई को डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो यानी दे आर सीरियस, गवर्नमेंट इज सीरियस। दुनिया में आज तक कोई टेक्नोलॉजी के बारे में कोई लोग इतने सीरियस नहीं थे, आज एआई को लेकर इतना सीरियस है। आप में वो सीरियसनेस आना जरूरी है, लेकिन इमरजेंसी हम लोग मैं देखो ये 2011-12 में दिखा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मैं 2011-12 में मैं पूरे टेक्नोलॉजी में ओरेकल डेटाबेस पे काम कर रहा था। लोग मेरा नाम नहीं पहचानते थे, मेरे को ओरेकल कहते थे लोग। ये ओरेकल, मैं ओरेकल पे 25 साल तक काम करा। ओरेकल टेक्नोलॉजी जो दुनिया में मशहूर टेक्नोलॉजी थी, ओरेकल डेटाबेस, ओरेकल ERP। मैंने सिंगापुर में एज ए ओरेकल कंसल्टेंट काम किया। मैं बॉम्बे, मुंबई में 21 ईयर्स की एज में आज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और 21 साल की उम्र में कॉर्पोरेट ट्रेनर था। मेरे सामने LNT मेरा क्लाइंट था। मैं ये सारी टेक्नोलॉजी को छोड़ के एआई पे आ गया, डेटा साइंस एआई पे आ गया। मेरे को लगा कि ये कुछ होने वाला है, ये टेक्नोलॉजी बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद चंद साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम, हमारी टीम बनाई। आज टीम में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 20+ आज बेहतरीन टीम बनी। तो सीरियसनेस बहुत जरूरी है। आप अपने छोटे गोल मत रखिए। मैं कुछ सिखाओगे, सीखेंगे आप, ये एक वर्कशॉप में आप ज्यादा नहीं सीखेंगे, एटलीस्ट आपको एक क्लैरिटी तो मिलेगी। आप सीरियसनेस तो समझेंगे आप कम से कम। मैं कह रहा हूँ, मैं 30 साल की करियर में इतनी सीरियस टेक्नोलॉजी आज तक नहीं देखी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो हर एक पे इम्पैक्ट कर रही है। क्या हुआ था कोविड में? नहीं, कोविड ना हैदराबादी, कोविड यहाँ नहीं आने वाला, वो चाइना में हुआ भाई। नहीं, कोविड वो एयरपोर्ट पे लोग आए ना, वहाँ पर अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, कोविड मेहंदी पड़ने वाले बोले 4 मीनार पे है कोविड, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिकंदराबाद वाले बोले मेहंदी पड़ने पे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी गली में आएगा, बेटा आराम से बैठो, सेकेंड गली में अपन को यहाँ कोविड आने वाला नहीं है। कोविड आ गया तो उस तरह का सीरियसनेस है। आज बात समझ, वो एआई है कि ऐसी की तरह से वो छोड़ो, हमारे लिए तो हमको ना सीरियस होना जरूरी है। मैं ये माशाल्लाह मैं उस्मान भाई के अल्फाज अभी जैसा बता रहे ना, मेरे हाथ से खाली थे माशाल्लाह, मैं एक्साइटेड हो गया था। आप जैसा बोले हर कॉलेज में जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह वो होना जरूरी है। ये लीडरशिप, ये लीडरशिप ऐसी है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा हम लोग ने उस्मान सर से आगे मिले, उस्मान सर बोले करो प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इंकरेज किया, हमारे को यहाँ पे स्टेज पे लाए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और फिर आप बोल रहे हैं कि हम हर कॉलेज लेवल पे एआई को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अब हम लोग चंद इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे कि एआई को किस तरह सीखना। अच्छा, अब यहाँ पर मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। एआई में लेवल्स है, तो आप उसको अच्छी तरह समझिए प्लीज। यानी आप बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। हम लोग उस लेवल की बात करेंगे। तो एआई जैसा यहाँ पर बताया गया, एआई हर के लिए, टीचर, डॉक्टर, नर्सेस, यानी सेल्समैन, मार्केटिंग प्रोफेशनल। अब एक और एक चीज नोट करिए आप, अभी क्या होगा मालूम, एआई फर्स्ट अप्रोच, इसको कहते हैं एआई फर्स्ट अप्रोच। यानी एआई फर्स्ट डॉक्टर, एआई फर्स्ट टीचर, एआई फर्स्ट इंजीनियर। यानी मतलब अब डॉक्टर्स में, टीचर्स में, लेक्चरर्स में 2 तरह के ग्रुप हो जाएंगे। एक वो जो एआई को अडॉप्ट किया, दूसरा ग्रुप वो जो एआई को अडॉप्ट नहीं
तो जैसे बता रहे थे एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, एआई अपने आप में रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन जो लोग एआई सीखेंगे उनको रिप्लेस करेंगे जो नहीं सीखे। क्योंकि मैं डिटेल में जाने से पहले 2-3 चीजें बोले लो। एआई 3 चीजों में तो बहुत यानी साबित हो गया, प्रोडक्टिविटी, आपके काम में स्पीड, एफिशिएंसी, आपका काम बेहतर करना, क्रिएटिविटी, नए अंदाज, नए तरीके से करना। अगर आप मेरे को ये बोले एक फायदा बताओ एआई का, वो है काफी टाइम सेव करना है। 10 घंटे का काम 1 घंटे के, 1 घंटे का काम चंद मिनटों में। तो मैं इससे शुरुआत में क्या करा, टाइम इज मोर देन मनी, ठीक है। अमेरिका में 2 घंटे का स्कूल शुरू हुआ, 2 आवर स्कूल। फिर अमेरिका यूरोप में डिसेंबर वाला 3 डेज है। अब एआई के दौर में सिर्फ 3 दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे। तो ये चेंजेस आ रहे हैं एआई की वजह से, इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जा रही है माशाल्लाह। मैं Q&A सेशन रखेंगे, अगर Q&A सेशन बीच में अगर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, लेकिन माइक अगर दे तो बेहतर है या क्वेश्चन। या वेरी गुड माशाल्लाह, आपकी काफ़ी स्टडी वेरी गुड। असल में ये सारे क्वेश्चन आंसर हम लेंगे, डिटेल में लेंगे, एक चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको यानी आप हमारे से कोई भी है तो चीज़ें रख सकते हैं, तो रखिए प्लीज़। ये अहम क्वेश्चन क्या है कि भाई हम लोग इतना अच्छे बात कर रहे हैं, लेकिन जेफरी हिंटन और इलॉन मस्क का और कई इंडस्ट्री के लोग का ये कहना है कि एआई के प्रोग्रेस को, एआई के डेवलपमेंट को रोका जाए। उसकी वजह बता देता हूँ। उसकी वजह ये है कि रेगुलेशन करने के लिए, यानी वो कह रहे हैं कि एआई इतना आगे बढ़ जाएगा कि एआई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट रूल्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन होना चाहिए। अच्छा, हर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट या अमेरिकन गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट फ्लो होगी, मालूम आपको, क्योंकि अपने अपने प्रोसीजर होगी। तो हो गया क्या मालूम, एआई की जो मूवमेंट है स्पीड से जा रही है, ये लोग स्लो हो गए। तो ये लोग मतलब इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर को कि हम लोग क्या करना। तो एक ही तरीका है, क्या करना है, उसको रोको थोड़े दिन के लिए। अब इसके ऊपर कैसा मालूम आपको, यानी अब मिसाल के तौर पर, यानी एक एआई के उस पर आ रहा था पॉइंट में, तो एआई में 3 लेवल होते, 3 जनरेशन से हैं। अभी जो हम लोग का जो करंट जनरेशन चल रहा है ना, उसको कहते हैं नारो एआई, फर्स्ट लेवल। सेकेंड पे है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो एआई इंसान के कैपेबिलिटी के बराबर आ जाएगा। और नेक्स्ट लेवल है सुपर एआई, सुपर यानी इंसानों से ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो तब जेफरी हिंटन ने कहा कि मुझे डर है कि एआई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो है ना, अब एक बड़े मजे की बात होता है, हमारे को इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3 बार बोला, ध्यान रखना, जरूरत ही नहीं है। आप एआई सीखो, एआई को पढ़ो, उसको वो नेगेटिव आएगा, वो खत्म कर देगा, वो टाइम वेस्ट है। आरी बात समझ में, वो पॉलिसी मेकर का काम है, गवर्नमेंट का काम है, देख लेंगे वो लोग, ठीक है। एआई इतना खतरनाक हो जाएगा कि भाई तो खत्म, वो हमारा काम नहीं है। अगर आप बोले कि मेरा काम है, तो आप रिसर्च में जाओ, बात करना, रिसर्च में जाना, आप एआई सीखना, रिसर्च। ये आपको रोकना नहीं, ये चीज़ डराना नहीं आपको कि ये एआई नहीं, आपको जाना है, ठीक है। और एक बात याद रखिए आप, क्योंकि आपने क्वेश्चन किया, एआई को कंट्रीब्यूशन कौन करेंगे मालूम? आपकी एज क्या बेटा? आपकी एज क्या है? 20 14 है ना, 14 मार्च एज 14 है।
मेरे को उम्मीद है कि ही विल कॉन्ट्रीब्यूट मोर टू एआई। अगर वो अभी से शुरू करें तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, वो लोग और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वो तो आप टेंशन मत लो, फिक्र मत करो। एआई को कॉन्ट्रीब्यूशन करने की अपॉर्चुनिटी बहुत है। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ तो और अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो ये बात सही है आपकी, ओके, बहुत सही है। आप उसको स्टडी करो, जानो, मालूम करो, और उसके ऊपर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मालूम कर लेना कि जेफरी हिंटन ने क्या कहा, इलॉन मस्क ने क्या किया, कि वो लोग का कंसर्न है। वो लोग के कंसर्न अलग लेवल के। वो लोग पूरे गवर्नमेंट को बोल रहे हैं तुम लोग वेकअप, तुम लोग जागो। गवर्नमेंट नहीं जागी। मैं कौन सी गवर्नमेंट की बात करूँ? इवन अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं जागी। तो अमेरिकन गवर्नमेंट को तुम लोग जागो, क्यों नहीं कर रहे? कंट्रोल करो उनको, रेगुलेशन पे डालो, कंट्रोल करो। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर एक रोबोट एक इंसान का जॉब ले रहा है तो वो रोबोट पे टैक्स लगाओ। तो ये डिस्कशन हमारा अलग लेवल का हो जाएगा। हम लोग वो लेवल पे भी जाके डिस्कशन कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक बेसिक लेवल पे डिस्कशन करेंगे, उसके आगे आपके अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो मैं जैसा बताया कि आप नॉन टेक्निकल है और आप टेक्निकल है, तो हर एक को एआई सीखना बेहतर है। अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करें, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर आप एआई सीखते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यानी आप ऑलरेडी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में है, आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, और उसको बेहतर यूज़ करिए, और बेहतर यूज़ करिए। मेरे को पता है थोड़े लोग ये माइंड सेट के हैं, मैंने अगर मैं ज़्यादा एआई को यूज़ करूँगा तो मेरा दिमाग नहीं चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको काफ़ी काम दे सकते हैं। जो ज़्यादा क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स काम है वो आप करना। तो एआई को कैसा यूज़ करना, उसके भी तरीके हैं, वो सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो इसका ये मतलब नहीं है आपने लेजीनेस आ जाएगा, सारा काम एआई कर देना, नहीं। आप वो काम करो जो आपको करना चाहिए। आज छोटे छोटे काम कई वक्त ले लेते, काफ़ी वक्त ले लेते, तो ऐसे कई काम हम एआई से करवा लेते हैं। और जो काम जिसमें ज़्यादा क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इंसानी ताकत बहुत ज़रूरी है, वो काम आप करें। तो आपका रोल तो बहुत अहम है, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात। दूसरी बात ये कि क्या एआई सीखना मुश्किल है? नहीं, आप शुरुआत जो करेंगे ना, एआई यूज़र बनना है, एआई पावर यूज़र बनना है, उसके लिए अगर आपको कंप्यूटर में नॉलेज कुछ भी नहीं तो कर सकते हैं। वो पहले कमांड से छोड़ो, आप मैं पहले कंप्यूटर, अरे बेसिक कुछ भी नहीं, आप कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो काफ़ी है। अब सारी चीज़ आप एआई से सीख सकते हैं। माइंड सेट बनाओ, जो चीज़ आप 10 साल पहले जानते थे, 20 साल पहले जानते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट है कि 21st सेंचुरी का इलिटरेट कौन है? वो 21st सेंचुरी इलिटरेट है जो पीएचडी है। यानी पीएचडी है और 21st सेंचुरी का इलिटरेट है। यानी इलिटरेट मतलब यानी क्या बोलेंगे, अनपढ़, जो एक चीज को नहीं मानता। क्या? लर्न, अनलर्न, रीलर्न। लर्न सीखना, जो गलत चीजें सीखे उसको अनलर्न करना, फिर से सीखना। आपको कुछ चीज मालूम है 10 साल पहले, उसको लेके बैठे हैं, वो कैसा? चेंज करो अपने आप, अपडेट करो अपने आप को। ये जरूरी है। अरे ये वो जरूरी था, अब चेंज हो गया। आपको मालूम है मैं कैसा था? तुम्हें मेरी सोच 16 साल 14 साल उम्र के मैं काम करता हूँ, वो लेवल पे काम करता हूँ। तो वो जरूरी है। आधी बात समझ में? मैं क्यों बोल रहा हूँ? 2 वजह से बोल रहा हूँ। ये माइंड सेट ही खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देखिए उसके बाद कंफर्ट जोन। ये माइंड सेट और कंफर्ट जोन, ये 2 खतरनाक चीजें हमारे लिए। ओके, ये 2 चीजों को आपको ओवरकम करना पड़ेगा। तो नहीं मैं एआई सीख ही नहीं सकता। अरे एआई सीख सकते हैं, बेसिक लेवल पे आसान से सीख सकते हैं। अब मेरी बात एक नोट करो, आप एआई की मदद से एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ChatGPT क्या है? एलएलएम है, उसकी मदद से दुनिया की कोई भी स्किल सीख सकता है। इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। यानी पूरे नॉलेज का समंदर, पूरा खजाना आपके लिए खुल गया। ये मैं पूरे मेरे रिसर्च के बेसिस पे बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया का नॉलेज का खजाना आपके लिए खुल गया है। आप वो चीजें सीख सकते हैं एआई से। ChatGPT और दूसरे एआई के टूल की मदद से आप हर सब्जेक्ट, हर स्किल को सीख सकते हैं। इवन आप परेशान हो जाएंगे, फिजिकल स्किल भी सीख, जैसे कार ड्राइविंग, अपने ये किसी बात में स्विमिंग, ये भी मैं प्रूफ करके बता सकता हूँ। आज ये बोल रहे हैं आप कोई भी फिजिकल चीज़ है, कार ड्राइविंग, स्विमिंग से पहले मेंटल मॉडल बनाना जरूरी है, उसके फंडामेंटल सीखना जरूरी है।
मैंने वो टक्कर दिला ना वो भैंस जाना आगे में ना मालूम है पर मैं प्रूव कर सकता हूँ, साइंटिस्ट प्रूव कर चुकी है कि पहले मेंटल मॉडल है, उसके बाद आप फिजिकल काम करेंगे तो वो काम आसान होगा, और वो लेवल तक भी आपको एआई के मॉडल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप उसमें में से आर्ग्यू करिए, डिस्कस करिए, मैं आपको आई एम रेडी टू टॉक टू यू, मैं Q&A सेशन में आप मेरे से चैलेंज कर सकते हैं, मेरे से बहस कर सकते हैं, वो करेंगे तब, ठीक है। तो ये हर एक्टिविटी को मिसाल के तौर पर आप बोलेंगे क्या मैं साइंस के बारे में सीख सकते हैं, क्या मैं रॉकेट साइंस के बारे में आप एक 1 वीक एआई के साथ बैठ जाइए, उसके बाद आप एक रॉकेट साइंटिस्ट से बात करने के एटलीस्ट बेसिक ABCD आराम से तो हम लोग अब थोड़ा प्रैक्टिकली जैसा कि अलग अलग एआई के टूल्स हैं वो देखेंगे, और प्लीज़ आज के सेशन में आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि भाई आप एआई के बारे में हर चीज़ सीख लेंगे, नहीं, आपको थोड़ा बेसिक एक अवेयरनेस, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, अहमियत एआई की अहमियत को समझने के लिए, और हमारा एक मोबाइल ऐप है एआई बड़ी, जो आप डाउनलोड करने के बाद आप हमेशा कनेक्टेड रहेंगे। मैं स्टेज पे ओपनली बोल रहा हूँ मैं आपको कि हमारी फिगर क्या थी मालूम आपको कि हम आपको काफ़ी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करें, और एआई सीखने के लिए लोग 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपये खर्चा करें, वो लेवल पे नहीं सीख रहे। क्या हम लोग इतना अफोर्डेबल बना दें कि हर चीज़ सीखें? 5,000, 10,000, 15, आवाज़ नहीं आ रही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेड जनाब उसामुद्दीन साहब, खालिद सर, सैयद शहबाज सर, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये आपका वर्कशॉप एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट है आज की दुनिया के हिसाब से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज दुनिया के हर शोबे में आ रही है। अगर हम उसके लिए तैयारी अभी से करते हैं तो आगे के लिए बहुत फ़ायदा होता है। आजकल खाली आप ग्रेजुएट बन गए, पोस्ट ग्रेजुएट बन गए, आप कुछ भी टेक्निकल करें नहीं, साथ ही साथ आपको एआई में महारत होना ज़रूरी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उसाम साहब को जो आपके लिए इस किस्म से लेक्चर्स, इस किस्म से वर्कशॉप अरेंज करते हैं। इसका फ़ायदा उठाइए, आगे आपके लिए फ़ायदा है। सिर्फ ये उसाम साहब माशाल्लाह अपनी हर चीज़ में कामयाबी लेने के बाद यहाँ बैठे हुए, इतना दर्द, इतनी मुश्किलात इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग ज़िंदगी में कुछ करें, ज़िंदगी में कुछ हासिल करें। आज का दौर बहुत कॉम्पिटिटिव दौर है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप कामयाबी के लिए जस्तजू नहीं करेंगे, नोबडी विल हेल्प यू। आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। वैसे हुसैन साहब के वैसे लोग आपकी हर जगह मदद करने के लिए, हर फील्ड पे आपको मदद करने के लिए, मगर चाहिए कि आप आके हमको ये करने की। एक मार्क्स के लिए कंपटीशन है, जो देख रहे हैं नीट का एग्ज़ाम होता है, इसके लिहाज से मेडिसिन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं बच्चे, मगर मेडिकल इंजीनियरिंग में भी आजकल एआई का बहुत रोल आ गया है। उतनी दूर से शहबाज साहब आए हैं, सिर्फ ये चाहते हैं कि अपने बच्चे आगे बढ़ें, इस किस्म से फील्ड में आगे आएँ कि भाई क्या काम करना है। आप क्वेश्चन करिए, ना सिर्फ खाली बैठ के जाने से कुछ नहीं होता। आपका जो भी लेक्चर रहता है उसके ऊपर आप अपना नोट्स बना के उससे पूछिए। वी कैन जज द मैन विद द क्वेश्चन, नॉट विद द आंसर। तो आप हमेशा इस चीज़ के लिए रखिए कि भाई हमको कुछ पूछना है, आगे बढ़ना है। आपकी ज़िंदगी में हर किस्म से हम चाहते हैं कि भाई जितना चाहे तरक्की करें, जितनी चाहे तरक्की करें, रास्ते बना, मगर मेहनत आपको करना है, काम आपको करना है। मैं फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ शहबाज साहब को और उसाम साहब को कि भाई इस किस्म के वर्कशॉप अरेंज करते हैं आपके लिए, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आपने बताया आप लोगों ने ChatGPT यूज़ किया, ठीक है। जरा थोड़ा क्विक रेट है मेरी जेमिनाई अभी तक जेमिनाई किसने यूज़ किया? वेरी गुड। नेक्स्ट perplexity.ai एक टूल है जिसका नाम है perplexity.ai। किसने यूज़ किया? एक दो हाथ उठे। perplexity.ai, एक दो हाथ। ये
बहुत अहम टूल है, सिंपल टूल है, लेकिन शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं आप। नोटबुक LM, ये गूगल का एक प्रोडक्ट है, नोटबुक LM। नोटबुक LM किसने यूज किया है? नोटबुक LM बहुत अच्छा टूल है, बहुत पावरफुल टूल है नोटबुक LM। चलिए, अगर आप ये टूल यूज करेंगे ना, तो आप ये टूल से आप AI के एक पावर यूजर बन सकते हैं, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। और जैसा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म है, AI का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर कंप्यूटर फंडामेंटल के कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज हैं, उसके अलावा थोड़े स्पेशल बूट कैंप्स हैं, और वो स्पेशल बूट कैंप्स और हमारे AI बड़ी के फीचर्स उसको डिस्कस करने के लिए मैं बाद में आपको अदनान से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अदनान लीड इंजीनियर है, वो आपको ये AI बड़ी प्लेटफॉर्म के बारे में, कोर्सेज के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। थोड़ा हम लोग प्रैक्टिकली थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे वहाँ पर, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टर है आपको क्लियर दिख रहा है लास्ट रो में, ठीक है। चलिए, अब डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं मालूम? अच्छा, तकरीबन एक 30% लोग ChatGPT अभी तक यूज़ नहीं किए हैं, तो हम लोग बेसिक से जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मतलब जिसको ChatGPT आता है वो लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, जिसके लिए जो अभी तक ChatGPT यूज़ नहीं किया उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट ChatGPT से बातचीत करेंगे, और ChatGPT के अलावा थोड़ा इंटरेस्टिंग दूसरे टूल भी है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे एकदम बेसिक लेवल पे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। पहले आप गूगल पे जाइए, आप गूगल पे जाके ये देखिए, अगर आप आज तक ChatGPT यूज़ नहीं किए हैं आप, तो आप क्या कर सकते हो बोलूँगा, गूगल पे जाना है आपको, और गूगल पे जाके आप खाली GPT टाइप करिए, ChatGPT करिए, ChatGPT, ठीक है, ChatGPT। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन ये है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ChatGPT को, ठीक है। चलिए, आ गया ChatGPT, ज़्यादा जाइए आप, गो अहेड, और जूम करते रहिए, जूम करते रहिए, जूम करते रहिए। अब मैं आपसे डायरेक्ट इंटरेक्ट करूँगा, ठीक है। अब सीखने का टाइम है। अब ChatGPT से कैसा यूज़ करना है, उसको किस तरह से क्वेश्चन देना है। जो ChatGPT में आप जो इनपुट देंगे ना, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। अब जो ChatGPT में लोग टाइप कर रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट है। वो लोग प्रॉम्प्ट नहीं है, ChatGPT उसको आंसर देगा। अच्छा, अभी यहाँ से नहीं दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लो उसको, जूम करो, जूम करो, जूम, और जूम, और जूम, दिख रहा? किसी दोगे? अच्छा, पहला क्वेश्चन हम ChatGPT से ये करेंगे। आप ChatGPT से इंग्लिश में भी कर सकते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं, रोमन उर्दू में भी कर सकते हैं। तो मैं रोमन उर्दू में करूँ या डायरेक्ट इंग्लिश में करूँ? अच्छा, चलिए, पहला क्वेश्चन है, मैं सिंपल क्वेश्चन, आई एम ए नॉन टेक्निकल पर्सन, मैं एक नॉन टेक्निकल पर्सन हूँ, क्या AI सीखना मुश्किल है? आई एम ए नॉन टेक्निकल, इज लर्निंग AI डिफिकल्ट? तो पहला क्वेश्चन, ओके, तो बोलते हैं हम लोग एक सिंपल तरीके से मुझे समझाओ कि AI सीखना कैसा रहेगा अगर मैं नॉन टेक्निकल हूँ, नॉन टेक्निकल, ठीक है। अब आपकी जो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, इसको किस तरह से क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट टेक्निक। अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट टेक्निक्स होते हैं ना, वो बहुत अहम है, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर देखिए, क्या बोल रहा हूँ, इसका आंसर क्या बोल रहा हूँ, दिख रहा है आपको? पढ़ सकते आप? Learning AI can seem daunting at first, especially